राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 24 जुलाई 2024 बरोज शाहशुंबा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत कल की तरह 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 28 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी। आज यहां कल की तरह तुलुए आफ्ताब सुबह के 6 बजने से 1 सेकंड पहले रिकॉर्ड किया गया, जबकि शाम के 6:58 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल से लगातार यहां पर बारिश हो रही है, जो कि देर रात और सुबह तक भी बरकरार रही, जिसकी वजह से आज सुबह का मौसम यहां पर बड़ा ही ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में 10 ग्राम सोने की कीमत 68,600 रुपये से 72,030 रुपये के दरमियान बताई गई, जो कि कल के बिलमुकाबिल थोड़ी सी कम हो गई है। और यहां पर पेट्रोल पर लीटर 102 रुपये 93 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर की कीमत यहां पर 89 रुपये 14 पैसे बताई गई। गुलबर्गा शहर में आए दिन चोरी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं और इसी के चलते आवाम अपने घरों पर ताला लगाकर बाहर जाने से घबरा रही है। लिहाजा चोरी के केसेस में इसी इजाफे के चलते पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ा ही अच्छा काम अंजाम दिया है। जी हां, गुलबर्गा शहर के अशोकनगर पुलिस टीम ने बड़ी जद्दोजहद और मेहनत करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मोबाइल फोन्स को बड़ी सफाई के साथ आवाम के जेब और हाथों से चुराने में माहिर है। गिरफ्तार किए गए ये 3 चोर लोगों के फोन्स को चुराकर उन्हें कम कीमत में बेच दिया करते थे। इन चोरों के पास से अलग अलग कंपनीज के और अलग अलग मॉडल्स के 15 फोन बरामद कर लिए गए हैं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपये बताई जा रही है। और इन तीनों चोरों के नाम कुछ इस तरह से हैं: 18 साल चंद्रशेखर, 21 साल सौरभ, 20 साल अशफाक। इन चोरों के खिलाफ अब केस को दर्ज करके उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जगह जगह शहर शहर में मुसलमानों के साथ मासूम बेबस कमजोर आवाम के साथ हो रहे जुल्म सितम और गलत सलूक के खिलाफ गुलबर्गा शहर में वाक़े तमाम ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्कर्स ने मिलकर अपनी आवाज़ उठाई। जी नाजरीन, यहाँ पर मौजूद तमाम ऑर्गेनाइजेशन इदारों ने मिलकर बीजेपी, एनडीए हुकूमत और हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ गुलबर्गा शहर के डीसी ऑफिस के सामने कड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया। इन तमाम इदारों और ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारान, लीडर्स, हिंदू मुस्लिम तमाम मजहब के हमारे भाइयों ने यहाँ पर मुसलमानों के साथ किए जा रहे गलत सलूक को लेकर बीजेपी लीडर्स, मौजूदा हुकूमत और तमाम हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन पर फिटकार लगाई और कहा कि हिंदुस्तान मुल्क जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बनाए गए कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यहाँ का मुसलमान आज सेफ नहीं है, यहाँ की मस्जिदें महफूज नहीं हैं। लगातार यहाँ पर मुसलमानों को टारगेट बनाकर उनके साथ बर्बरियत की इंतहा को पार किया जा रहा है, लेकिन कोई लीडर, कोई इंसान इसके खिलाफ कहीं भी आवाज नहीं उठा रहा है। बड़े बड़े ओहदे पर फाइज लोग, हमारी मौजूदा हुकूमत, एनडीए सरकार तमाम खामोश तमाशाई बने ये सब गलत होता हुआ देख रहे हैं। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की तलवार हाथ में लेंगे तब किसी को कोई रोक नहीं सकता। माइनॉरिटीज, दलित, मुस्लिम जिस दिन एक हो गए, आज हम एक हो गए हैं, जिस दिन हम तलवार उठाएंगे 2% लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी। के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जाता है, ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ 2, 15, 10 लोगों को अरेस्ट करते हैं। ये किस तरह का इंसाफ है? टारगेट किलिंग किसी को बनाया जा रहा है, मुसलमानों को बनाया जा रहा है। मुसलसल देख रहे हैं कि अब तक 7 से 8 लोगों को मॉब लिंचिंग ने, भीड़ ने शहीद कर दिया, मार दिया है। सबके साथ सबका सत्यानाश कर रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं। यही अगर इंसिडेंट कोई मंदिर में होता, हर नेशनल चैनल पर मुस्लिम के नाम से अलग ही ट्रेंड चलता था। इंडिया अलायंस में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग खामोश चुप्पी ना साधें, बल्कि आवाज उठाएं। जुल्म करने वालों के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए मजबूती से पार्लियामेंट में भी और असेंबलीज में भी आवाज उठाएं। गुलबर्गा शहर में वाक़े ओल्ड जेवरगी रोड पर कायम फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज में बैंक ऑफ बड़ौदा के 170वें बुनियादी साल को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में मनाया गया। जी नाजरीन, यहाँ पर वाक़े फर्स्ट ग्रेड डिग्री कॉलेज में बैंक ऑफ बड़ौदा के रीजनल ऑफिस और वहाँ के एम्प्लॉइज़ की जानिब से बैंक ऑफ बड़ौदा के 170वें बुनियादी साल को मनाते हुए 170 पेड़ पौधे लगाए गए और यहाँ के माहौल को हरा भरा बनाते हुए तमाम आवाम तक पेड़ पौधे लगाने की अहमियत को बताया गया।
गुलबर्गा शहर के तावरगिरा रोड, जिसके जरिए से हुमनाबाद के सफर पर लोग अक्सर जाया करते हैं, जो कि बड़ी ही डेवलप हो चुकी है, जिसके चलते इसी रोड और रास्ते पर ट्रैफिक काफी बढ़ गई है और लोग बड़ी ही तेज रफ्तारी से इस रोड पर अपनी गाड़ियों को दौड़ाते हुए नजर आते हैं। लिहाजा इस रास्ते पर आवाम की इसी चहल पहल के चलते यहाँ के रोड्स के साइड पर खाने के बहुत सारे फूड स्टॉल्स और ढाबे लगाए गए हैं। लिहाजा लोग अपनी फैमिली के साथ वहां पर जाकर अपने टाइम को स्पेंड करते हुए नजर आते हैं। खास करके वीकेंड्स पर तावरगिरा क्रॉस हुमनाबाद रोड पर काफी सारी भीड़ और गाड़ियां दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ का सबसे बड़ा फन अम्यूजमेंट पार्क भी यहाँ पर कायम किया गया है, जिसके चलते आवाम रोजाना बड़ी भारी तादाद में इस रोड और रास्तों पर देखी जा रही है। लिहाजा इसी भीड़ और गाड़ियों के चलते आए दिन कुछ न कुछ हादसात और वाकयात हमें सुनने को मिल रहे हैं। ऐसे हालात के पेश नज़र लोगों से बातचीत करते हुए जब यहाँ के रास्तों के बारे में पूछा गया तो सभी ने कहा कि इस रोड और रास्तों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर्स और बैरिकेड्स लगा दे, ताकि तावरगिरा से लेकर पेट्रोल पंप तक की रोड पर जाने वाली तमाम आवाम स्पीड ब्रेकर्स के चलते अपनी गाड़ियों को स्लो कर सके, जिसके चलते इस रोड और रास्तों पर हो रहे हादसात को कंट्रोल किया जा सके। बता दिया जाए कि इस रास्ते पर 2 नौजवानों के एक्सीडेंट होने का वाकया पेश आया है, जिसके चलते 2 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई, जो कि बड़े ही अफसोस की बात है। और इन्हीं हालात के पेश नज़र हम यहाँ के मौजूदा हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इन रोड्स और रास्तों पर जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर और बैरिकेड्स लगा दिए जाए, ताकि एक्सीडेंट के खतरात कम हो जाएं। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम ने हाल ही में जन स्पंदना प्रोग्राम अवामी शिकायतों से भरे एक इजलास को ऑर्गेनाइज किया। जी नाजरीन, फौजिया तरन्नुम मैडम ने कमलापुर तालुका में अवाम की शिकायतों को सुनने के लिए एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हाजिर अवाम ने उन्हें रोजाना उन्हें पेश आने वाली मुख्तलिफ किस्म की तकलीफों को तहरीरी खत के जरिए से बताते हुए उनकी परेशानियों को दूर करने की फौजिया तरन्नुम मैडम से अपील की। और इस प्रोग्राम के बाद फौजिया तरन्नुम मैडम ने यहाँ पर वाक़े स्कूल में नली खली प्रोग्राम को अटेंड करते हुए इसमें पार्टिसिपेटेड बच्चों की हिम्मत अफजाई की। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सितनूर गांव के रहने वाली आवाम का उनके बच्चों की तालीम को लेकर एक बड़ा कदम। जी नाजरीन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सितनूर गांव के लोगों ने अपने गांव में कायम गवर्नमेंट कन्नड़ा और उर्दू स्कूल में बच्चों की पढ़ाई को लेकर लापरवाहियों के चलते सितनूर गांव की आवाम और यहाँ के तलबा और तालिबात ने मिलकर यहाँ के सरकारी कन्नड़ा और उर्दू मीडियम स्कूल पर ताला लगा दिया। जी हाँ, सितनूर गांव में गवर्नमेंट कन्नड़ा और उर्दू स्कूल में टीचर्स रोजाना लेट आते हैं और बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी तवज्जो नहीं दी जाती, जिसके चलते स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का मुस्तकबिल अंधेरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद भी टीचर्स उनकी बातों को अनसुना करते हुए नजर आते हैं। तो फिर अपने गुस्से का इजहार करते हुए सितनूर गांव के लोगों ने, स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन ने यहाँ के सरकारी कन्नड़ा उर्दू स्कूल पर ताला लगाकर एहतजाज किया। यहाँ पर बताया गया कि सितनूर में कायम सरकारी कन्नड़ा स्कूल में पहली से 7वीं जमात तक 146 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जबकि उर्दू मीडियम स्कूल में पहली से 5वीं जमात तक सिर्फ 26 स्टूडेंट मौजूद हैं और इन सभी को पढ़ाने के लिए 10 टीचर्स को अपॉइंट किया गया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 4 से 5 टीचर्स स्कूल को आते हैं, लेकिन वो भी सही वक्त पर स्कूल नहीं आते। बता दिया जाए कि इन सरकारी स्कूल्स की ये हालत अब की नहीं है, बल्कि पिछले 4 सालों से यहाँ पर ऐसा ही माहौल बना हुआ है। लिहाजा टीचर्स के लेट आने पर और पढ़ाई को लेकर लापरवाही बरतने के चलते यहाँ पर ज़ेर तालीम बच्चों का मुस्तकबिल तबाह व बर्बाद हो रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पर गांव वालों ने मजीद बताया कि स्कूल की शिकायतें मेमोरेंडम की शक्ल में गुलबर्गा साउथ एमएलए अलम प्रभु पाटिल को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इन्हीं हालात के पेश नज़र यहाँ के गांव वालों ने मौजूदा एजुकेशन डिपार्टमेंट और सीएम साहब से डिमांड की है कि वो यहाँ पर कायम इन स्कूल्स की इन परेशानियों को दूर करें, इन स्कूल्स में तब्दीली लाए और इन लापरवाह और बेकार स्टाफ को जल्दी तब्दील करें और इनकी जगह पर मेहनती और अच्छे टीचर्स को अपॉइंट करें, ताकि वो बच्चों को दिलचस्पी के साथ पढ़ाएं और उनके मुस्तकबिल को संवारें। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के शाहबाद रोड पर कायम कल्याण नगर में रहने वाली आवाम ने हुस्कूर ग्राम पंचायत को एक खत के जरिए से यहाँ पर पेश आ रही बल्दियाती सहूलियात जैसे कि पीने के पानी की सहूलियात, स्ट्रीट लाइट, सड़कों की तामीर, जगह जगह पर गंदगी के मुतालिक अच्छे इक़दाम उठाने के बारे में मुतालबात पेश किए और उनकी इन तमाम परेशानियों को जल्द अज जल्द दूर करने की अपील की। हाल ही में गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा फौजिया तरन्नुम मैडम ने कलगी तालुका में एक और अवामी शिकायतों को सुनने के लिए एक जनस्पंदना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। साथ ही प्लांट लगाने और अपने शहर और उसके आसपास को हरा भरा रखने के लिए प्लांटेशन प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। इसी के साथ ही उन्होंने कर्नाटका रैत सुरक्षा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रमोशनल गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए और अवाम में प्लांटेशन को लेकर बेदारी लाने के लिए इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और उन्हें रवाना किया।
गुलबर्गा शहर में आजकल पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल वर्कर्स की जानिब से जहां पर हर दिन एहतजाज, मुजाहरे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलते हैं, वहीं पर अब एक बेचारे आशिक ने अपनी इश्क की दास्तान और आपबीती अवाम और हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। गुलबर्गा शहर में आजकल पॉलिटिकल लीडर्स और सोशल वर्कर्स की जानिब से जहां पर हर दिन एहतजाज, मुजाहरे और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलते हैं, वहीं पर अब एक बेचारे आशिक ने अपनी इश्क की दास्तान और अपनी आप बीती अवाम और हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर के पत्रिका भवन में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से गुरुराज नामी एक आशिक ने बताया कि पिछले 8 सालों से वो रानी नामी एक लड़की से मोहब्बत करता है, जिसके चलते साल 2022 में उसकी मंगनी रानी से तय हुई थी। मंगनी के बाद से ही गुरुराज से रानी के घर वालों ने तकरीबन 20 लाख रुपये उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के चलते उसकी मंगनी टूट गई। लिहाजा मंगनी टूटने पर जब गुरुराज ने अपने दिए हुए पैसों को लड़की वालों से मांगा तो लड़की वालों ने उसके पैसे लौटाने से इनकार कर दिया। इसी के साथ ही गुरुराज ने मजीद बताया कि अपने पैसे मांगने पर रानी के घर वालों ने उसे धमकियां दी, वहां के गुंडों से और संगठन के जिम्मेदारान से उसे डराया। और इन्हीं सभी हालात के पेश नज़र गुरुराज ने अशोकनगर पुलिस स्टेशन में लड़की वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज करने की कोशिश की, लेकिन वो FIR दर्ज नहीं कर सका। लिहाजा थक हार कर गुरुराज ने अपनी आप बीती सुनाने के लिए मीडिया का सहारा लिया और इंसाफ की गुहार लगाई। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।